बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन गाला में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ब्रेन गाला को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप भी ब्रेन गाला का रोज़ ब रोज़ बढ़ता हुआ सर्कल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, एना सेक जो 2010 में न्यूयॉर्क की एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रही थी, उसने सोचा कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है जिसमें उसे अपने आप से ज़बरदस्ती काम कराना पड़ रहा है, ना कि वो काम जो उसे ज़िंदगी में सुकून दे और उसके इंटरेस्ट का भी हो। इसलिए उसने सब कुछ वाइंड अप किया और महीने के लिए अदामा अटेंड करने इजराइल चली गई। अदामा एक प्रोग्राम था जहां प्रोफेशनल फार्मिंग सिखाते थे और बताते थे कि बेटर और सस्टेनेबल फूड फार्मिंग कैसे की जाए। पूरे एक महीने का सेशन अटेंड करने के बाद सैक वापस न्यूयॉर्क आ गई, मगर इस महीने ने सैक की आंखें खोल दी थी और इसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। सैक ने नोट किया कि ये इजरायली कैसे इतना प्रोड्यूस करते हैं और फिर वेस्ट भी मैनेज कर लेते हैं, जबकि यूएसए में वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है और बेतहाशा लोग वेस्ट कर रहे हैं। चंद दिनों से सैक ये बात सोच ही रही थी कि इत्तेफाकन इसका अपनी फ्रेंड के घर जाना हुआ, जहां इसने देखा कि घर के बाहर वेस्ट और गार्बेज का एक अंबार लगा हुआ है। ये देखकर वो अफसोस करते हुए अंदर चली गई। जब थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो इसको क्यूरियोसिटी हुई कि देखे तो सही कि इसमें है क्या, और इसने शॉपर खोल के देखना शुरू कर दिया। शॉपर खोलने पर इसने देखा कि इसमें तो कई सारे क्लोथ्स और दीगर कॉस्मेटिक्स का सामान मौजूद है। बस इसने वहीं पर फैसला कर लिया कि ये न्यूयॉर्क में वेस्ट मैनेजमेंट करेगी और दूसरों को भी इसकी अवेयरनेस देगी। बिल्कुल नेक्स्ट डे से ही इसने नेबर्स और फैमिली मेंबर्स का वेस्ट उनके बिन से लेकर अपने पास जमा करना शुरू कर दिया और उसमें से कई काम की चीज़ें निकालकर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे पोस्ट करना शुरू कर दिया और लोगों को बताया कि ये देखें कैसे लोग चीज़ों को ज़ाया करते हैं। इस काम ने सैक को चंद ही दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इसे यूएसए में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया का दर्जा दिलाया। इसने अपने काम को यहाँ पर रोका नहीं, बल्कि इसने अपने काम को आगे बढ़ाया और थोड़े ही टाइम में इसने बड़ी कंपनीज का वेस्ट जमा करना भी शुरू कर दिया, जहाँ से इसे बड़ी तादाद में कंपनीज का वेस्ट मिलना शुरू हो गया, जैसे बैग्स, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स और स्पोर्ट्स आइटम। इन तमाम चीज़ों को भी जमा करके इसने पोस्ट करना शुरू कर दिया और साथ ही बताया कि ये रिटेल शॉप्स और कंपनीज इसलिए इन चीज़ों को ज़ाया कर देती है ताकि इन्हें लॉस शो कराया जा सके और टैक्स में रिलैक्सेशन मिले। अदरवाइज अगर कंपनीज डिफेक्टेड पीसेस को ज़रूरतमंद लोगों को दे देगी तो गवर्नमेंट से चैरिटी पर थोड़ा सा ही रिबेट मिलेगा। सैक ने वोटर्स ऑफ यूएसए से रिक्वेस्ट की कि वो लोग गवर्नमेंट से अपील करें कि इस कानून को चेंज होना चाहिए ताकि लोग वेस्ट कम से कम करें। दोस्तों, सैक का मकसद प्रोडक्शन कम करना या कंजम्पशन कम करना नहीं है, बल्कि वो ये चाहती है कि ऐसी चीज़ ली जाए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो बिला वजह थोड़े से इस्तेमाल के बाद फेंकी ना जाए और अगर खुद का यूज़ करके दिल भर जाए तो फेंकने के बजाय किसी नीडी शख्स को दे दिया जाए। इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए सैक ने एक बड़ी बैग बनाने वाली कंपनी कोच के गार्बेज को कलेक्ट करना शुरू किया और टिकटॉक पर पोस्ट करते हुए इसने दिखाया कि देखें ये लोग कैसे इन बैग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस पर चंद दिनों में ही कोच ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि आज से ये कोच रिटर्न गुड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी बल्कि इसे रिसाइकल करेगी। इस सोशल काम में सैक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसे कई कीमती और काम की चीज़ें मिली जो वो आज यूज़ कर रही है। जैसे एक एंटीक बॉल सेट इसे मिला जो आज स्मिथसोनियन डिज़ाइन म्यूजियम का हिस्सा है। इसी तरह वॉलवेट जैकेट, नेकलेसेस का पूरा बॉल, कई बुक्स और ऐसी बेतहाशा चीज़ें जो आज सैक के इस्तेमाल में है। कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो सैक जमा करके नीडी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है ताकि लोग उसे यूज़ करें और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके। ख़ासतौर पर वो किताबें जो लोग फेंक देते हैं, सैक उन्हें जमा करती है और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचा देती है और उनका मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर ये काम एक लड़की कर सकती है तो हम भी पाकिस्तान में अपने अपने लेवल पर ये काम शुरू कर सकते हैं। बेशक बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन अपने घर से ही शुरुआत करें
ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और सब मिलकर वेस्ट मैनेज कर सकें और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। अपना बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़ व नासिर।